बीपीएससी वाले शिक्षक का खास करके सब काम ज़्यादा करें, उनको क्या कहना चाहें? चाहे हार्वर्ड के प्रोफेसर को ही क्यों ना यहाँ ला करके रख दो, हाँ। यहाँ अगर वो पढ़ाना तो चाहिए। हाँ। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है ना इनके पास। अब जैसे यहाँ सरकारी स्कूल है, यहाँ गाय भैंस बांध देते हैं। हाँ। ये जितने भी सरकारी स्कूल में बारात रोकने वाली जो चीज़ें हैं वो बंद करो। शांति से आप बोल दो भाई आप मुझे सही से पढ़ाओ, नहीं तो हम आपको एंटर नहीं करने देंगे। कि क्यों नहीं पढ़ाते सही से, क्यों नहीं आपके टीचर पढ़ाते सही से, और ये आपका राइट। दलित के बच्चे ये जो आई थिंक 14-15 साल का उम्र होगा, वो शराब पीते हैं। शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के प्रति सोनू इतना सजग कैसे हैं इतनी छोटी उम्र में? ये तो भुगत चुके हैं। इनके आने वाले जो पोते पर पोते होंगे, ये भी उसी दलदल में फंसे रह जाएंगे और अंत में ये भी एक दिन वही हाल पर मरेंगे। ये गाँव वाले एक्टिव होते तो ये जो सरकारी स्कूल है, इनके जो कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ वो जाकर के बैठ जाते गेट के पास और बोलते भाई कि तुम पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, तुम 14 मई 2022 का वो तारीख था और हमारे बगल में जो शख्स मौजूद हैं, ये बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने शिक्षा के लिए सवाल करते हैं और उसके ठीक नेक्स्ट डे से इनका वीडियो वायरल होने लगता है। और वीडियो इतना वायरल होता है कि पूरे देश और पूरे बिहार में इनकी चर्चा होने लगती है। वही वायरल वॉइस सोनू है मेरे साथ और ये अपने घर पे आए हैं होली में और अभी ये फ़िलहाल एलन में पढ़ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। उस समय इनका ड्रीम था कि IAS बनना है इनको, पढ़ाई लिखाई करके। अब इनको वायरल हुए 3 साल लगभग पूरा हो चुका है। 3 साल के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया है, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या इनका जो ड्रीम था वो चेंज हुआ है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सोनू, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कैसे हैं सोनू? आज 3 साल बीत चुका है आपके वायरल होने को मतलब, और अभी आप पुनः अपने घर पे आए हैं, अपने गांव में आए हैं, उसी गांव में आए हैं जिस गांव से आप वायरल हुए थे। तो कैसे कैसे वायरल हुए थे और अब जो 3 साल बीता है उसमें क्या क्या बदलाव आया और आगे क्या करना है? क्या सोनू का ड्रीम चेंज हो गया है या फिर उसी ड्रीम पे कायम है? देखिए कैसे क्या हुआ ये तो सबको पता है। पता है। मैं बदलाव अगर देखूँ तो बदलाव तो मेनली ये है कि फाइनेंशियल एंड सोशल मैच्योरिटी जो है वो आया है। सेकंड कि जो आपका जो थिंकिंग लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें भी अपग्रेडेशन है। और फर्स्ट चीज़ ये, और जो थर्ड चीज़ ये है कि आप जिस तरीके से मतलब जो चीज़ों को रख पाते हैं ना, मतलब जो भाषा का जो शैली, जो टोन है, वो उसमें भी बहुत सारे मतलब अपग्रेडेशन टाइप है। तो और भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें। तो आज से 3 साल पहले जिस सपना को लेकर के सोनू कोटा गए थे, एलन गए थे, क्या उसी सपने पे सोनू अभी भी कायम है या फिर सोनू के सपने में बदलाव आया है या फिर वहाँ पे जाने से कुछ अलग माइंड में चल रहा है सोनू के? नहीं, देखिए अगर देखें तो IAS का जो सपना था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का है कि भाई अभी वहाँ जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ IAS है, ठीक है। तो उसके बीच में ना अभी से लेकर के उस IAS के पॉइंट तक उसके बीच में बहुत सारे समय का गैप है। उसमें बहुत सारे मिशंस मैंने बनाए हैं। उसके लिए मैं स्किल्स भी सीख रहा हूँ, जैसे पाइथन हो गया, इस तरीके की चीज़। अच्छा, आप यहाँ पे गांव में कोचिंग चलाते थे पहले, ठीक है? तो कोचिंग अभी चल रहा है वो या फिर उस बच्चे वो आई थिंक वो बच्चे को ना कोई पढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और उनके भी गार्जियन आई थिंक उतना एक्टिव नहीं है। अगर ये गाँव वाले एक्टिव होते तो ये जो सरकारी स्कूल है, इनके जो कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ वो जाकर के बैठ जाते गेट के पास और बोलते भाई कि तुम पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, तुम सही से पढ़ाओ, और अगर सही से नहीं पढ़ाओगे तो हम तुमको एंटर नहीं करने देंगे। इतना बोल देते वो टीचर खुद पर खुद। ऐसा लगता है जैसे रोबोट की तरह वो काम करने लग जाएगा, रोबोट की तरह आपको पढ़ाने लग जाएगा। तो जो आपके समय टीचर थे यहाँ पे वही हैं या फिर चेंज हुआ? कभी गए? वही है, लेकिन उनको भी क्या टाइम से आ रहे हैं, अच्छी चीज़ है ये, बड़ा टाइम से आने से थोड़ी कुछ होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है ना इनके पास। अब जैसे यहाँ सरकारी स्कूल है, यहाँ गाय भैंस बांध देते हैं। हाँ। यहाँ वो जो सरसों का जो सोनी होता है ना, हाँ, वो रख देते हैं। और अगर ये अब पेरेंट्स से पूछो तो वो बोलते हैं कि भाई हम इसलिए रख रहे हैं, अगर हम टीचर के खिलाफ बोलेंगे तो बारात में हमें चाबी नहीं मिलेगी। हाँ। अगर हम टीचर के खिलाफ बोलेंगे तो भाई हमें वो जगह नहीं मिलेगा, हमें भैंस नहीं बांधने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गार्जियंस का भी गलती। निजी स्वार्थ है, और मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे चलता रहा ना तो ये तो भुगत चुके हैं। इनके आने वाले जो पोते पर पोते होंगे, ये भी उसी दलदल में फंसे रह जाएंगे और अंत में ये भी एक दिन
वही हाल पर मरेंगे, ये भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ये बदलना चाहते हैं तो सरकार को छोड़ो, सरकार को आवेदन देना बंद करो, शांति से जा कर के स्कूल का जो गेट है, उसके मेन गेट है, उसके सामने बैठ जाओ और बैठ कर तुम सही से पढ़ाओ हमारे बच्चे को, और नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और तुम्हें एंटर नहीं करने देंगे। क्योंकि देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लाश, आप मान लो उसको शराब पी करके मर गया, आप उसके लिए मुआवजा मांगोगे, सड़क रोक करोगे। जब ये काम कर सकते हो। सही है और उसको मुआवजा भी दे दिया जाता है, तो ये शिक्षा का जो काम है, ये तो अत्यंत एक तरीके से फायदेमंद काम है, अच्छे काम है। ये तो भलाई का काम है। शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के प्रति सोनू इतना सजग कैसे है इतनी छोटी उम्र में? देखिए, कोई भी एक चीज़ को जब आप करते हैं ना, तो अपने आप चीज़ें आती रहती है। जैसे जब आप स्पिरिचुअलिटी से जब आप कनेक्टेड रहते हैं ना, तो आपको एक राइट ट्रैक मिलता रहता है, उस हिसाब से चलता रहता है सारी चीज़ें। तो वही है, कोई मतलब कि अलग से क्लास वगैरह लेने की जरूरत नहीं, बस वो आ गया माइंड में। वो आ जाता है अपने आप जब आप क्रिएटिव होते हैं, जब आपको फ्रीडम मिलती है। लेकिन बच्चों को जब फ्रीडम नहीं मिलती तो कुछ नहीं होता। फ्रीडम में भी एक राइट फ्रीडम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शराब पी रहा आप उसको फ्रीडम दे रहे हो। यहाँ बहुत से बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, जो आई थिंक 14-15 साल का उम्र होगा, वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। माता पिता को पता है, कुछ नहीं बोल रहे। उन्हें पता है कि ये लड़की से बात करता है, कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब आप इस तरीके की फ्रीडम दोगे तो सिचुएशन तो आपके सामने है ही, और आपको मिलेगा भी इसी तरीके की सिचुएशन। मतलब कि अभी समय है, गार्जियन को सजग हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप स्कूल के पास जा कर के बैठ जाओ, सब मिलकर। अब एक कोई इंसान जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, 10 इंसान जाएगा, पूरा गाँव में से हर एक इंसान अगर जाए वहाँ पर, ऐसा नहीं कि टीचर को हिंसा नहीं करना, सिस्टम तरीके से। अब कुछ गाली वाली भी नहीं, कुछ ऐसा आप शब्द भी नहीं बोलना। शांति से आप बोल दो, भाई आप मुझे सही से पढ़ाओ, नहीं तो हम आपको एंटर नहीं करने देंगे। वो अपने आप बोलेगा। कि उनके टैक्सेस से पैसे से उनको सैलरी वही तो है, हमारा जीएसटी है, इधर उधर के बहुत सारे टैक्सेस। जीएसटी तो मेन टैक्स, मेजर टैक्स माना जाता है ना। जीएसटी तो हम सब भर रहे हैं, और उसी से उसी का एक शेयर ये एजुकेशन में आ रहा है। तो हमारे ही पैसे लेकर के ये भाई साहब आराम से बैठे हैं कुर्सी पर, ऐसे पाँव रख करके फ़ोन का फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं। तो कोई फ़ायदेमंद थोड़ी बात है। बीपीएससी वाले शिक्षक का खास करके सब काम ज़्यादा करें, उनको क्या कहना चाहें? देखिए, बीपीएससी अच्छा हुआ कि बीपीएससी से अपने निकाले, ये तो सरकार का एक बहुत अच्छा पहल है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि आप चाहे हार्वर्ड के प्रोफेसर को ही क्यों ना यहाँ ला करके रख दो, यहाँ अगर वो पढ़ाना तो चाहिए। पढ़ाएंगे ही नहीं तो भले ही वो हार्वर्ड के रहें, एमआईटी के रहें, या नालंदा के कोई नॉर्मल गांव के रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाना ही चाहिए बच्चे, पढ़ाने की पोटेंशियल होनी चाहिए। और पढ़ाना मेन तो पढ़ाना चाहिए ना। बच्चे भी क्या है, ये बैठेंगे उधर जा करके खाना खा लेंगे, बस इतना ही। उनको बच्चे क्यों बोलेंगे कि मुझे एजुकेशन अच्छी चाहिए? बच्चे को तो और एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, उनको डोपामिन कहाँ रिलीज, उनका डोपामिन तो तब रिलीज होगा ना जब आप उसको एंटरटेनमेंट दोगे, पढ़ाई से उसको मुक्त रखोगे। बच्चे टीचर के खिलाफ बोलेंगे नहीं, और अगर कोई बोले तो बेचारे की हालत आप सबको पता। चलिए, आखिरी सवाल होगा सोनू, जो आपके गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इस गांव के सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, खास करके इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं उन सबसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बिहार के जो ग्रामीण जो जनता है, मैं उनसे नहीं करूँगा, आप निजी सरकारी स्कूल में जाओ और जा कर के आप उनको बोल दो कि भाई आप सही से पढ़ाओ, वरना हम आपको जैसे एंटर नहीं होने देंगे स्कूल में। और अगर वो डीओ साहब को बोले तो डीओ साहब से पूछ लो कि क्यों नहीं पढ़ाते सही से, क्यों नहीं आपके टीचर पढ़ाते सही से। और ये आपका राइट है। अब ऐसा नहीं प्रोटेस्ट माने कि आप स्कूल का कुछ नुकसान करो या आप ज़्यादा देर तक बैठे रहो। संविधान के दायरे में रह करके आप बस उनको बोल दो, नहीं करे तो वापस जाओ। 5 मिनट ही बोलो, लेकिन बोलो। वैसे भी कोई नहीं पढ़ा रहे, 5 मिनट अगर वेस्ट भी हो रहा है तो कुछ फायदे के लिए वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। बिल्कुल। चलिए, तो ये सोनू है जो कि एलएन कोटा में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और एजुकेशन के प्रति बहुत ही गंभीर हैं, और ये बता रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम तभी सुधर सकता है जब उस गांव के गार्जियन एक्टिव होंगे। जब तक अब लोगों को जब एक्टिव होता देखेंगे ना, तो उनके जो कर्मचारी हैं वो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, ये जितने भी सरकारी स्कूल में बारात रोकने वाली जो चीज़ें हैं वो बंद करो। क्योंकि सरकार, वो बताओ ना मुझे आप एक बात, वो मंदिर है एक तरीके से। अगर हमारी संस्कृति के हिसाब से देखें तो अलग अलग धर्मों का अलग विचार होगा, वो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से वो मंदिर है। अब मंदिर में गाय भैंस को मान रहे हो, वहाँ आप गोबर उपले जो है कोयठा
उसको आप ठोक रहे हो, का मतलब थोड़ी है। नहीं, ये सब गलत चीज़ है और यहाँ के गार्जियनों को सोचना चाहिए। बाकी सोनू के इस विचार के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।